हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड की दृष्टि से। यूपीएससी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। और इससे पहले की वीडियो में हमने लेंस की फोकस दूरी के लिए, संयुक्त में रखे दो पत्ते लेंस की फोकस दूरी के लिए लेक्चर बनाया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला होता है, हमें प्रूफ करना है। कई जगह इसको n इक्वल टू ही बोल देते हैं, n इक्वल टू लिखने का तरीका भी चेंज हो सकता है। मैं सारी चीजें इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। बिना डायग्राम बनाए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रहे, ठीक है। तो अब इसको देखिए, डायग्राम बनाते हैं। आपको पता होगा, प्रिज्म देखा होगा आपने। तो प्रिज्म की कितने सरफेस होते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। प्रिज्म के कितने सरफेस होते हैं, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया। तो हमने मान लिया, माना ए बी सी कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। प्रकाश की किरण देखिए, पहले क्या करेंगे, देखो इसके सरफेस के अभिलंबवत यानी नॉर्मल अभिलंब जिसे कहते हैं, वो क्या होने चाहिए, इस सरफेस के लंब होने चाहिए। इस टाइप से 90 डिग्री पर एंगल बनना चाहिए, और इस टाइप से इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो दोनों ही 90 डिग्री पर। मैंने दो ये क्या कर दिया, ये मैं इसको n दिखा सकता हूं, यहां पर ये नीचे n दिखा दिया, ठीक है। ये है क्या, वैसे दोनों इस वाली सरफेस पे लंब है और ये इस वाली सरफेस पे लंब है। माना इसकी थ्योरी भी हाथों हाथ चेक करते चलना, किस टाइप से लिखना है, इस चीज का आपको पता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए माना ABC एक प्रिज्म है जिसके पदार्थ का, जिसके जो कि कांच का बना है, इसका जो अपवर्तनांक है वो n2 है। माना कोई n तो हमने वहां नोट कर दिया है, OP कर देते हैं, चलो ठीक है ना। OP, ये P हो गया, ये O हो गया। OP रेखा प्रकाश किरण प्रिज्म की सरफेस पर आपतित होती है। तो हम जानते हैं प्रकाश की किरण को कहां जाना चाहिए था, प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जाएगी नहीं, क्योंकि यहां जिस माध्यम से जा रही है वह n1 अपवर्तनांक है उसका, यानी यहां पर n2 n1 से ज्यादा है। यानी कि n2 कौन सा, ये माध्यम है विरल सघन। n2 कौन सा है, n2 है सघन, और n1 कौन सा है, विरल। तो हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये सीधे नहीं जाएगी, ये सिर्फ मैंने डॉट डॉट लाइन किया है। इससे कितना डेविएट होगी, कितना विचलित होगी, उसी को विचलन कोण भी कहेंगे, वो नीचे की ओर वेंड करेगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिलंब ये है, विलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये इस टाइप से जाएगी, झुक गई ना, नीचे की ओर हो गई, सीधी ना जाकर के इस टाइप से यहां से गई थी। तो इस कोण को मैं बोल रहा हूं I1, क्योंकि ये आपतन, देखो एक होता है आपतन कोण, एक होता है अपवर्तन कोण, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल, क्योंकि यहां अपवर्तन होगा। अब दूसरा एंगल जो होगा वो ये कितना है, ये वाला, इसको बोलेंगे हम, मैं बोलूंगा R1, क्लियर। अब जैसे ही प्रकाश किरण यहां गई, इसको PN, इसको मैं Q बोल देता हूं, क्लियर। इसको क्या बोल देता हूं, ये Q है। अब Q से जैसे ही पास होगी बाहर, तो ये वाले कोण, ये भी देखो, ये इसके लिए आपतन कोण है, इसके ये वाला जो है अपवर्तन कोण है, और ये जो कोण है ये, इसको मैं भले ही R2 बोलूं, R2 से आप इसे अपवर्तन कोण ना समझे, इसको ये क्या है, आपतन कोण ही है इस पॉइंट के लिए। जैसे ही ये, अब देखो ये अभिलंब हो गया, जैसे ही इस पॉइंट पे बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वैसे क्या होगा, ये फिर अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि इस बार प्रकाश किरण n2 से n1 में, मतलब विरल सघन से विरल में जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है ना, सॉरी, हाँ, अभिलंब से दूर हट जाती है, बिल्कुल। यहां पे क्या हुआ था, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस बात का ध्यान दे, है ना। और यह जब कोई सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो कोण बना, ये, इसको मैं भले E बोलूं या कुछ भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में E दिया गया है। ये क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। इसको R2 और इसको E2 बोला गया है। अब इस प्रकार से बैंड हो जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको अगर प्रकाश किरण को पीछे की ओर खींचा जाए तो M पर जाके मिलती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण है इसका विचलन कोण कहलाता है, इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहां आप देख सकते हैं
कि ये पीछे की ओर जो हमने खींची गई है ये इसका विचलन कोण है। अब यहां से वैसे अगर हम प्रिज्म में देखें तो जो 7 कलर होते हैं ना, प्रकाश का जो कलर सनलाइट जो होती है उसको डिवाइड कर देता है, 7 कलर में विभक्त कर देता है उस घटना को, मतलब विक्षेपण भी बोलते हैं इसका। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूं, उसको भी हम समझेंगे इसमें। देखिए ये डेल्टा क्या है, इसका विचलन कोण है कि किस कोण पर वो विचलित हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये एक डायग्राम बन गया है पूरी तरीके से अच्छे से। एक बार मैं इसको कैसे लिखना है फिर से समझा देता हूं। देखिए माना ABC एक प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण ये वाला माना जाएगा जो कि A है। ठीक है, माना ABC एक प्रिज्म है और जिस पर OP एक प्रकाश किरण आपतित होती है। यह प्रकाश किरण N1 माध्यम से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी वैसे ही अविलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए झुक गई और बिंदु Q पर पहुंची। इस टाइप से Q पर पहुंचने के बाद वापस से बाहर जाएगी, तब हम कहेंगे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हट गई, सीधा जाना चाहिए था वो दूर हट गई है। अब इसको पीछे की ओर खींचा जब मिला तो इसको कहते हैं हम विचलन कोण। ठीक है, इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक, अब आप देखिए कि ये एक लाइन ये क्रॉस है, ये जो n है, और एक ये जो सीधा जाने वाला था ये ऐसे है, तो ये कोण अगर कुछ होगा तो ये भी तो उतना ही होगा ना, बराबर। तो मतलब I1 है तो ये पूरा कोण I1 होना चाहिए, लेकिन मुझे तो ये कोण निकालना है ना। ये क्या होगा, मैं I1 में से R1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला कोण मिल जाएगा। तो मैं इसकी जगह यहां नोट कर देता हूं I1 माइनस R1। सिमिलरली ये कोण निकालना है तो मैं पूरा कोण ये इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला पूरा कोण बराबर होना चाहिए ना, जैसे उसमें था। तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे अगर ये कोण निकालना है तो E में से R2 को माइनस कर दूंगा। इट मींस कि ये वाला जो कोण होगा इसको कहेंगे E माइनस R2। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे भी तो क्रॉस हो रहा है ना, एक ये क्रॉस हो रहा है ये वाला और एक ही क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस में या सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ये हो गया। अब आप डायग्राम से देखेंगे, मैंने इसके जो डेफिनेशन है वो आपको बता दी है। अब हम देखेंगे, देखिए कौन से चित्र से देख रहे हैं। हम पहले देख लेते हैं, इसको थीटा मान लिया हमने, तो चित्र PMQ से, चित्र मतलब मैं क्या बोलूंगा, त्रिभुज PM या PQ बोल देते हैं, PQM से। ठीक है, एक बार देखता हूं सही आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। तो PQM से देखेंगे तो PQM में आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और ये इस टाइप से है। ये वाला जो डेल्टा है वो कौन कौन से कोण के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, बहिष्ठ कोण बोलते हैं ना इसको। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डेल्टा बराबर क्या लिख सकता हूं, I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इस टाइप से मैं नोट कर सकता हूं। क्लियर, इस टाइप से मैं नोट कर सकता हूं। ये वाला कोण प्लस ये कोण का योग होता है, ये हम जानते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 और E प्लस, और यहां दोनों माइनस के तो माइनस को ले लेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे, एक ट्राइंगल देखा हमने, अब दूसरा ट्राइंगल देखेंगे। ये वाला जो ट्राइंगल है OPQ में है ना, नहीं PNQ में। तो यहां देखेंगे, यहां नोट कर देंगे कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज PNQ में, और जब इसमें देखेंगे हम त्रिभुज PNQ में तो क्या होगा, देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, R1 प्लस R2 प्लस थीटा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, 180। क्लियर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, समीकरण 2 हो गई। उसके बाद एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है ध्यान से देखो, APNQ है ना। तो यहां चतुर्भुज APNQ में, APNQA, ये वाला APNQA। अब जरा ध्यान दें कि देखिए ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, मतलब APN, जब उधर का 90 है तो नीचे का भी 90 होगा ना, क्योंकि ये सरफेस पे ये लंब है। और मैं बोल रहा हूं APA हो गया, और ये N यहां पर है, तो APN ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं होगा, ऐसा ही उधर है ऐसा ही इधर है। तो मतलब कह सकते हैं इसके चार कोण कौन कौन से हो रहे हैं, देखो एक तो ये हो रहा है पूरा, और एक ये हो रहा है पूरा 90 डिग्री होगा, और एक है ये 3, और एक ये थीटा। तो मैं लिखूंगा 90 पहला ये वाला, या मैं पहले इसको लिख देता हूं कि एंगल APN
प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल एन क्यू ए प्लस एंगल ए, सही है, इक्वल में क्या होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। आप यहां देखिए एपीएन 90 डिग्री है प्लस थीटा प्लस एन क्यू ए भी तो 90 डिग्री है प्लस ए, इसको ऐसे छोड़ेंगे 360, इन दोनों को ऐड करके उधर माइनस में ले जाएंगे तो क्यू थीटा प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा 360 माइनस 180, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, थीटा प्लस ए इज इक्वल टू क्या मिला हमें 180। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप देखेंगे कि 180 के इक्वल ये भी है और 180 के इक्वल ये भी है, तो मतलब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से जब इनसे देखेंगे हम 2 और 3 से, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे भाई R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस थीटा, थीटा से थीटा मर गया तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आया ए, ये इसको हम चौथी इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, ये हमने चौथी इक्वेशन मानी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए आ गया और डेल्टा इज इक्वल टू हमारा, अभी देखिए ए की जो वैल्यू है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए आ गया, यहां यही वाली वैल्यू हमने समीकरण 1 में रखनी है। ठीक है, अब इसका मतलब है समीकरण 1 और 4 से, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 4 से, तो R1 प्लस R2 की जगह ए लिखना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें, डेल्टा इज इक्वल टू मिलेगा I1 प्लस ई इक्वल माइनस R1 माइनस ए कर देंगे, क्योंकि R1 प्लस R2 ए के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो ये इक्वेशन को आप कुछ भी चलो 5 मान लेते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में करना है कि न्यूनतम विचलन के लिए, मतलब न्यूनतम विचलन के लिए यहां नोट करेंगे, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा भाई, ये जो डेल्टा है उस डेल्टा को डीएम के इक्वल कर देंगे। एम का मतलब, डी का मतलब डेविएशन, एम का मतलब क्या होगा मिनिमम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा डीएम इज इक्वल टू क्या होने वाला, और क्योंकि एक चीज और यहां से कि I1 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या होगा I, इट मीन्स, और क्या कहेंगे R1 इक्वल R2 कहेंगे, तो हम डेल्टा डीएम इक्वल क्या कहेंगे भाई, यहां से देखो, यहाँ इसकी R की जगह हम क्या करेंगे, ए है, देखा है ना, ए दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, ए तो इधर आ जाएगा डीएम प्लस ए, ये हो जाएगा 2i के, यहां से i की वैल्यू निकाल लेंगे, i इज इक्वल टू आएगा डीएम प्लस ए अपॉन 2, डीएम प्लस ए अपॉन 2 हो गया। दूसरा इस वाली इक्वेशन से देखो, जो R1 इक्वल R2 इक्वल R लिया हमने, इट मीन्स कि R1 प्लस R इज इक्वल टू ए, तो यहां से 2R इज इक्वल टू क्या आएगा ए, और R इज इक्वल टू क्या आएगा a बाई 2, R की और I की वैल्यू आ गई। स्नेल के नियम से देख लो आप, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देख लें आप, स्नेल का नियम क्या होगा, n21 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, I और R के मान इसमें रख दो, तो आप देखेंगे कि n21 इज इक्वल टू साइन डीएम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, फीका पड़ गया, मैं इसको थोड़ी इंक पिला दूं। आप देखिए यही फॉर्मूला तो है, यही फॉर्मूला तो है जो ये है। अब बस इस बात का ध्यान दें कि कई बार इसमें पतले लेंस के लिए देख के बोल देता है। ठीक है, ये डार्क नहीं हो रहा है थोड़ा, ये साइन ए बाई 2 है और बाकी वो दिया हुआ। कई बार पता क्या करते हैं, जैसे ये है, इसकी जगह जो दिखा देते हैं, कई बार ऐसे दिखाते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो जहां ये डीएम है वहां डेल्टा एम कर देते हैं। मैंने एनसीईआरटी का यूज किया है इसमें, जैसे एनसीईआरटी में क्या वैसे यूज किया है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब पतले लेंस, पतले प्रिज्म के लिए भी हो सकता है। पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा भाई, सूक्ष्म कोणों के लिए आ जाइए यहां से। जब कोई सूक्ष्म कोण के लिए आ जाता है, मैं थोड़ी जगह बना सकता हूं, यहां से बना लूं थोड़ी जगह, इधर इरेज कर देता हूं, साइड में इधर कर देता हूं, थोड़ी जगह बना लेता हूं। ये देखिए पतले प्रिज्म के लिए,
पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा कि यहां देखो, पतले प्रिज्म का मतलब है सूक्ष्म कोणों, इसमें कोण जो होगा वो सूक्ष्म हो जाता है। क्या हो जाता है? सूक्ष्म कोण। और सूक्ष्म कोण का मतलब जैसे साइन आई है ना, यहां पर साइन आई इज इक्वल टू आई में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो होगा, इट मीन्स कह सकते हैं कि n/1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? dm प्लस a, ये सफिक्स में है, अपॉन 2 अपॉन में a/2। अरे ओहो सॉरी गलती हो गई, यहाँ 2 होना चाहिए था, मैंने a रख दिया उसको, यानी यहाँ 2 से 2 मरेगा और आएगा अपना क्या? dm प्लस a अपॉन a, ये आएगा। a की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा n/1 a इक्वल dm प्लस a। तो यहां से a उधर जाके माइनस हो जाएगा। इट मीन्स dm इज इक्वल टू n/1 a माइनस a कॉमन ले लो तो n/1 माइनस 1 dm। dm का मतलब विचलन कोण हुआ ये, और ये कौन सा? ये वाला है, ये विचलन कोण है, वो हुआ यहां से। ठीक है, तो ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया, ऐसा मान सकते हैं। उसके इसमें जो विचलन कोण है dm क्या है? विचलन कोण हो जाएगा। यानी ये क्या है? डेल्टा जो हमने dm लिया, अगर हम लिखना चाहें कि भाई ये dm क्या है, यहां से इसमें लिख दो dm क्या है? विचलन कोण। और एक ही बात करें तो प्रिज्म कोण, और n/1 का मतलब क्या? मैंने n/1 लिख तो दिया, यहां पर n/1 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।